नमस्कार किसान साथियों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगढ़ बास अनाज मंडी के अंदर और यहाँ पर जो गवर्नमेंट की खरीद रेट है गेहूं की वो चालू हो गई है। तमाम जानकारियों से हम आपको रूबरू कराएंगे कि यहाँ पर जो एमएसपी का रेट क्या कुछ रखा गया है और किसानों के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल है, क्या क्या नियम है, किस तरह से उनकी बिक्री होगी, किस रेट में होगी। तमाम जानकारियाँ हम आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों से निवेदन यह है कि वीडियो को पूरी देखें और समझें अच्छे से कि जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो ये गेहूं की खरीद की जा रही है वो किस तरह से की जा रही है, कौन कौन से नियम है, हम कब लेके आ सकते हैं और किस तरह से किसान को जो राज्य सरकार बेनिफिट दे रही है उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुभ नाम जानना चाहेंगे। तरुण कुमार सोनी नाम है मेरा। तरुण कुमार जी सोनी, थोड़े से पास में आ जाइए। जी। तरुण कुमार जी, आज से 2 अप्रैल 2025 हो चुकी है और यहाँ पर आपने एक बोर्ड भी लगाया हुआ है, भारतीय खाद्य निगम। तो यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए कि यहाँ पर किस तरह से आप खरीद कर रहे हैं, कौन कौन से सावधानियाँ। जी, मैं ये भारतीय खाद्य निगम खरीद केंद्र किशनगढ़ बास मंडी प्रांगण है जी। और हमारी जो भारत सरकार की संस्था है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने ही यहाँ पे अभी सरकारी खरीद शुरू की है। खरीद 10 मार्च 2025 से शुरू है और 30 जून 2025 तक खरीद होगी। और रजिस्ट्रेशन इस खरीद के संबंध में जो खरीद प्रक्रिया है उसमें किसानों को जो राजस्थान सरकार की वेबसाइट है उसमें अपने नज़दीकी मित्र के पास जाकर किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और आप किसान अगर हमारे यहाँ सेंटर पे भी आते हैं तो हम उनका रजिस्ट्रेशन, निःशुल्क रजिस्ट्रेशन यहाँ की सुविधा है। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसान को हम जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है, मूल जो दस्तावेज जन आधार कार्ड है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात किसान के गेहूं लाने की डेट आवंटित की जाती है और उक्त दिनांक जो किसान को आवंटित की जाती है उक्त दिनांक को किसान अपनी फसल लेके आते हैं। और फसल लेने के पश्चात यहाँ के किसान को लिखित कोई दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आपका ये है कि अगर इस मंडी के अंदर आप सरसों लेके आ रहे हैं या फिर कोई अन्य फसल लेके आ रहे हैं और यहाँ पर गेहूं का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर भाई साहब बैठते हैं किशनगढ़ बास मंडी के अंदर और यहाँ पर भी इनके द्वारा भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये बता रहे कि आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, जन आधार कार्ड। और सर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके कितने दिन के पश्चात हम फसल लेके आ सकते हैं? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आप रजिस्ट्रेशन नज़दीकी मित्र या हमारे यहाँ से कराएंगे जी, तो उसके बाद हम आपको 1 या 2 दिवस के अंदर ही डेट आवंटित कर देते हैं। और अगर आप कोई किसान भाई यहाँ भी फसल लेके आते हैं और हम उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए आप भी। जी, हम बात करें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्या रजिस्ट्रेशन की भी कोई फीस वगैरह है क्या? नहीं, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है जी। रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की जो mspproc.rajasthan.gov.in है उस वेबसाइट पर किसान भाई फ्री में खुद भी कर सकते हैं और हम भी यहाँ कर सकते हैं और नज़दीकी ईमेल से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जन आधार कार्ड उसके लिए मूल दस्तावेज है। जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन होता है और किसान के जन आधार कार्ड से जुड़े खाते में ही 48 घंटे के अंदर फसल तुलाई के पश्चात ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाता है। ऑनलाइन भुगतान कर दिया जाता है। लेकिन काफ़ी किसानों में भ्रांतियां थी। मैं यहाँ से खैरतल मंडी की हम बात करें, खैरतल मंडी के अंदर जब मैं किसानों से बात कर रहा था तो वहाँ पर काफ़ी किसान ये कह रहे थे कि भैया गवर्नमेंट की खरीद में कौन माल देगा, वहाँ तो एक बार माल देने के बाद भाई 15 दिन के बाद पेमेंट होता है। तो क्या किस तरह से ये सूचनाएं फैलाई जा रही है जबकि आप कह रहे हैं कि 10 घंटे के अंदर ही पेमेंट हो जाता है? नहीं, दरअसल भ्रांतियाँ हर जगह रहती हैं सर। लेकिन जो FCI का ये कांटा है, गेहूं खरीद का कांटा है, इसमें 48 घंटे के अंदर पेमेंट करने का रूल है और हम आप किसान को
48 घंटे, जैसे आज किसान ने तुलाया तो उसके 48 घंटे के अंदर किसान के जन आधार से जुड़े बैंक खाते में भुगतान कर दिया जाएगा, ये सुनिश्चित है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अकाउंट में ही बैलेंस आएगा। हाँ। हम यहाँ पर बात करें अब रेट की, काफ़ी किसान भाई हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी। हम यहाँ पर गवर्नमेंट की खरीद की बात कर रहे हैं और एमएसपी की बात करने वाले हैं। जी। तो क्या कुछ एमएसपी रेट निकाला हुआ है? हाँ, जो भारत सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूं फसल के लिए 2425 रुपये मिनिमम सपोर्ट प्राइस समर्थन मूल्य जो निर्धारित किया गया है, उस पर राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 150 रुपये प्रति कुंटल गेहूं के लिए बोनस निर्धारित किया है। यानी कि राज्य सरकार ने दिया है। राज्य सरकार ने 150 रुपये बोनस दिया गया जी। है और कुल 2575 रुपये प्रति कुंटल के अनुसार हम किसान को भुगतान करते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताइए और हमारे किसान भाइयों को आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे ताकि उनको कोई परेशानी नहीं आए और किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराए, किस किस चीज़ को फॉलो करें? मेरा नाम हेमंत गर्गे जी। मैं किसान मंडी में पीपीआई के रूप में पदस्थापित हूँ। जी। किसान भाई अपना जन आधार कार्ड लेके आए, हमारे पास ले आए या फिर ई मित्र पे ले जाएं। उनके जी। घर में कोई जैसे पढ़ा लिखा है तो वो भी अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बीच में भारत सरकार ने फूड कॉर्पोरेशन इंडिया ने मुनादी करके गाँव में प्रचार प्रसार भी किया है। जी। उनको जागरूक किया है। एक MSP proc.gov.in साइट है, उस पर जाके आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि खुद भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बिल्कुल। कौन सी साइट बता रहे हैं? MSP proc.gov.in, इस पर जाकर के रजिस्ट्रेशन खुद भी कर आपको सकते जन हैं। आधार नंबर डालना पड़ेगा। आपका जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर जी। आपको OTP जाएगा, उस बस सिंपल प्रोसेस है। आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, वो हमारे पास शो हो जाएगा, हम उनको डेट से लोड कर देंगे यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सर, हम यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी फार्मर्स आ रहे हैं, क्या उनको सुबह कितना बजे माल लेके आना है, शाम को कितना बजे तक का समय सीमा रखी गई है? नहीं, मंडी की जो ऑफिस निर्धारित समय पे जो मंडी में बोली लगती है और ऑफिस जो है मंडी का वही समय है। किसान भाई कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर कभी भी शाम को 6 बजे तक कभी भी किसान भाई आए। और हम यहाँ इसलिए हमने पूरी मंडी परिसर में भी निर्धारित स्थानों पर पैम्पलेट बैनर्स, मंडी के दोनों गेट्स पे भी पैम्पलेट बैनर्स लगाए हुए हैं। और हमारे FCI के द्वारा पिछले 1 महीने से नियरेस्ट सभी गांवों में मुनादी की जा रही है और इसमें सभी गांव आपके इधर अलवर रोड पे गांव बम्बोरा, किथूर, चिकानी तक, आपके मूसाखेड़ा और गहनकर और कोट कासिम और जो गोटड़ा, सभी गांव नियर बाय गांव जो है वो उन पे गांव में सरपंचों पंचों के पास जाके एक भारत सरकार की और राजस्थान सरकार की जो गेहूं के लिए 25 से 75 रुपये प्रति कुंटल खरीद के लिए है, उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। हमारा आपके माध्यम से भी ये विनम्र निवेदन है कि आप किसान भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से ये सूचित हो कि भाई किस भारतीय खाद्य निगम का खरीद केंद्र किशनगढ़ में कांटा लगा हुआ है और 2575 रुपये प्रति कुंटल रेट है जी। और 48 घंटे के अंदर भुगतान हो जाएगा। और किसी भी समस्या के लिए अगर आपका किसान भाई का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता है तो केवल वो जन आधार कार्ड लेकर हमारे यहाँ मंडी में भी आते हैं और फसल लेके आते हैं, तो हम किसी भी उसके व्यवधान नहीं होगा और किसान भाई का तुरंत ही यहाँ रजिस्ट्रेशन करके उनका गेहूं तुलाई कर दी जाएगी। लेकिन हम तमाम बातें की हैं हमने आपसे, लेकिन जब भी किसानों के एक मन में डाउट है, अगर जो कोई टोल फ्री नंबर वगैरह हो उस पे भी कुछ जानकारी लेना चाहे तो क्या कुछ टोल फ्री नंबर है? बिल्कुल, हमारे किसानों की पंजीयन की सुविधा हेतु जी। टोल फ्री नंबर है 1800-180-6030। अच्छा, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे भी तमाम जानकारियां मिल जाती है। ये तो थे मेरे साथ में यहाँ पर सोनी जी और ये भैया यहाँ PPO भुगतान प्रभारी जी हैं। तमाम जानकारियां इन्होंने आपको बारीकी से समझाई है। लेकिन जो फार्मर यहाँ पर गेहूं लेकर के आए हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ इस जो MSP रेट पर जो गेहूं खरीदा जा रहा है, जो 150 रुपये प्रति कुंटल का यहाँ पर बोनस दिया जा रहा है, उसके बारे में फार्मर्स क्या कहते हैं, उनके क्या विचार करते हैं। आप लेके आए हैं, इधर आ जाइए साहब। क्या नाम है अपना? अख्तर खान। सोनी जी, आप भी आ जाइए थोड़े।
अख्तर खान, कौन से गांव से बिलोंग कर रहे हैं? न्याणा। न्याणा से आए हैं। अब कितना माल लेके आए हैं आप? 20 क्विंटल। 20 क्विंटल लेके आए हैं। यहाँ पर कोई एमएसपी रेट पर आपने गेहूं बेचा है, गवर्नमेंट की खरीद पर गेहूं बेचा है, कोई परेशानी वगैरह हुई? कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट ने खरीद रेट निकाला है, क्या आप उससे संतुष्ट है या असंतुष्ट हैं? सब अच्छा, ये जो बढ़िया से तो 150 से 200 रुपये का फायदा तो मिल रहा है हम तो। किस तरह से फायदा मिल रहा है? जो महंगा खरीद रहा हूँ भाई, मंदा खरीद रहा हूँ, ये महंगा खरीद रहा है गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट महंगे खरीद रही है और जो आपको 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो बढ़िया है बोनस, तो बेमजार किसान को बोनस मिले, अच्छी चीज है। अच्छी चीज है। हाँ। अब आपने क्या रजिस्ट्रेशन करा के आए या यहीं पे रजिस्ट्रेशन? यहीं करा है। तो किसान भाइयों, मैंने तमाम जानकारियां यहाँ आपको दे दी है, बारीकी से समझा दी है कि यहाँ पर चाहे तिजारा की बात करें, चाहे हम अलवर की बात करें, कहीं पर भी आप गवर्नमेंट की खरीद पर अगर जो गेहूं बेचने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जानकारी जरूरी होनी चाहिए कि आपके पास एक जन आधार कार्ड होना चाहिए, या तो नज़दीकी ई मित्र पर या फिर एंड्रॉयड मोबाइल से भी आप इस सेवा का आनंद ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। नहीं होता है तो अपने नज़दीकी ई मित्र पर भी जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप अनाज मंडी आपके नज़दीक है तो जिस तरह से यहाँ पर सोनी जी थे, इसी तरह से हर जगह पर कर्मचारी मौजूद है वहाँ पर सेंटर्स में होता है। सेंटर्स। हाँ FCI के सेंटर्स अलवर में सेंटर है जी, रामगढ़ सेंटर है, किशनगढ़ में सेंटर है, तिजारा में सेंटर है, मुंडावर है, बानसूर है, कोटपुतली है। ये सभी नियर बाई सेंटर्स जो हैं वो FCI के सेंटर्स हैं जहाँ गेहूँ खरीद की जा रही है, और जो यहाँ प्रक्रिया अपनाई जाती है सेम प्रक्रिया वहाँ अपनाई जाती है। सेम जो यहाँ प्रक्रिया जो मैंने आपको सेम डिटेल बताई है वो भी वहाँ पर ही मिलेगी। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, अगर जो आपके पास गेहूं की फसल है और उसको अगर जो गवर्नमेंट की खरीद में बेचना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर के यहाँ पर आप बेच सकते हैं। तमाम जानकारियाँ मैंने आपको बारीकी से समझा दी है। मैं चाहूँगा सभी फार्मरों से, सभी व्यापारियों से, और जो भी मेरे को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को इतना भर भर करके शेयर किया जाए ताकि हर फार्मर को लाभ मिल सके इस MSP का। हम आपको ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।